नीतीश जी पहली बार आए थे, तो सेमिनार में जो बातें, मैं था और प्रोफेसर नीरज चंदोक थी, जो बातें हो रही थी, बाकी टाइम में जो लोग वहाँ आए थे वो लोग कह रहे थे भाई नीतीश जी से कहो या तो हमें इंडस्ट्री लगाने की जगह दें या लेबर को आने दें, यदि हमारा लेबर वापस चला गया तो पंजाब की इकॉनमी फेल कर जाएगी। तो हम सब जगह की इकॉनमी को चला रहे हैं, चार पूरी दुनिया की इकॉनमी को हम चला रहे हैं। जॉन हैरिस का एक प्रोजेक्ट था बिहार में, आद्री में, वो यहाँ से गए, लौट के आके बोले प्रोजेक्ट फेल कर गया। मुझे क्यों फेल कर गया? बोला वहाँ पे सफिशिएंट ह्यूमन मैन पावर नहीं है, सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। मैंने कहा तो कमाल की बात है। वो खुद ही आश्चर्यचकित थे। यहाँ का उनका जो प्रोजेक्ट था दिल्ली का, उसमें काम करने वाले सारे बिहारी थे। फिर जब यहाँ से वापस लंदन गए, वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि तुम्हें आश्चर्य होगा जान के कि मेरी पत्नी का सर्जरी होना है, उस सर्जरी की जो डॉक्टर टीम है पूरे बिहारी है, लंदन में भी, और बिहार में डॉक्टर्स नहीं हैं। ये क्या हो रहा है? तो ये जो ट्रांजिशन में कहीं हम फंसे, जहाँ हमें माइग्रेट करना पड़ रहा है छोटी सी चीज़ के लिए, जो प्रेमचंद कहते हैं ना, 2 अक्षर की इस डिग्री के लिए, बीए की डिग्री के लिए लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं, जीवन लगा दे रहे हैं बीए की डिग्री के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? और वो ट्रांजिशन को क्या कर्पूरी जी का मॉडल रोक सकता था? क्या उनका उस मॉडल के फेलियर का जो कारण था, जो फोर्सेस वहाँ पे बन रहे थे, जो फोर्सेस इस ट्रांजिशन के खिलाफ थे। मतलब ट्रांजिशन तो अभी नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि नीतीश जी के रिजीम में थोड़ा ट्रांजिशन होगा, क्योंकि कुछ हज़ार करोड़, मतलब कितना आप बताएंगे, 30,000 या 40,000 करोड़ डॉलर्स या रुपीज़ समथिंग वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया है बिहार के नीतीश रिजीम में। नोबडी टेल्स मी कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। आई एम श्योर कि वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे देता है। यदि आप बीमारू स्टेट हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो उस इंटरेस्ट पे हमने लोन लिया है। तो मुझे लगता था उससे शायद बिहार में कैपिटल फॉर्मेशन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन मुझे तब पता चला कि कैपिटल फॉर्मेशन संभव नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसे ही सर्वे कर रहा था, आप कभी उसको चेक करेंगे। तपेश्वर सिंह नाम है ना जिनका, वो मॉल बड़ा सा है, तो उसके ऊपर एक ब्यूटी पार्लर है, मतलब मेंस ब्यूटी पार्लर, मेंस सलून है। तो मैंने उससे पूछा भाई कौन आते हैं इतना, तो वहाँ एक बार जाने का खर्चा लगभग 5,000 का था, और 1 सप्ताह आपको लाइन लगाना पड़ेगा जाने के लिए। तो ये पैसा जो गया है वर्ल्ड बैंक का, वो कहाँ गया है भाई? उसी सलून में जा रहा है क्या? यदि 5,000 रुपये एक बार का, मैं तो 200 रुपये देता हूँ अपने बाल कटवाने, कोई 5,000 रुपये दे रहा है और वो भी 1 सप्ताह खड़ा रहना पड़ रहा है, इसका मतलब लाइन लगा हुआ है उसमें। तो वो क्या हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ऐसा रुक गया है? क्या उनका जो मॉडल था वो इस कैपिटल फॉर्मेशन को अलाउ करता? क्या ये जो पैसा जाता है यहाँ से वो कहीं खो जाता है, आम लोगों तक नहीं पहुँचता है? क्या हो रहा है? इन चीज़ों पे मैं चाहूँगा, आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं बिहार को उतना अच्छे से नहीं जानता हूँ, नहीं सर, जानता हूँ। मैंने काम नहीं किया ज़्यादा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को भी बताएं कि 2 चीज़ें खास करके, क्या उस मॉडल का रिवाइवल पॉसिबल है? क्या आप देखते हैं एज जर्नलिस्ट कि बिहार में दोबारा से कर्पूरी ठाकुर जी जैसा कोई पॉलिटिकल लीडरशिप री इमर्ज कर सकता है? यदि नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता है? क्या वी आर डेस्टिन्ड टू हैव पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी? आई एम नॉट अगेंस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज़ बीन एक्सट्रीमली लिबरेटिव पॉलिटिक्स। जो लालू जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि हमने आवाज़ दी है, उसके कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। सवाल ये है कि उससे आगे फिर क्या है? उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आगे हमारे आगे क्या क्या? ट्रांजिशन हो रहा है? वो ट्रांजिशन यदि नहीं होगा देन वी विल स्टक आफ्टर बियॉन्ड अ पॉइंट। ये अम्बेडकर जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो शोध किया मेरे स्टूडेंट ने, बड़ा अच्छा कहता है। वो कहता है अम्बेडकर हैड 2 स्ट्रैटेजीज, वन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड देन अगर सेकेंड कल्चरल पॉलिटिक्स, ट्रांजिटरी पॉलिटिक्स. If you stick to identity politics, don't move on the second, then there will be a big problem. I think, are we sticking there? Does his model have this kind of idea that you have quickly to shift for something else? Understand the structures of domination, fight the structures of domination, but do not start using it for electoral purposes. Is that the model that Karpuri is trying to propagate? Can that model be revived again in Bihar? Will that make Bihar a better state in future? Is there any, जैसे मेरा एक दोस्त कहता है कि बिहार में 50 साल कुछ नहीं होगा, बदलेगा नहीं। मैं इस बार गया तो मैं लौट के उसको कहा, बोला नहीं आप बहुत कम बोल रहे हो। पहले मैं बोलता था नहीं, अब पूरा जीवन हम लोग लगाएंगे बिहार को बदलने में, बहुत मेरा पैशन था, कुछ करना चाहिए। अभी मुझे लगता है 100 साल कुछ नहीं होगा।
क्योंकि जो आपने जो गांव के बारे में कहा, बड़ा विजन था कर्पूरी जी का। गांव को यदि आप शहर बनाना चाहते हैं, या बिहार का डेवलपमेंट मॉडल यदि इस बात पे चलेगा कि डेवलपमेंटल इंडिकेटर में अर्बनाइजेशन कितना है, तो दिस इज लीडिंग टू डिजास्टर। बिहार अर्बनाइजेशन इज सिंपल डिजास्टर। सारे शहरों में पानी जमा होता है, किसी का ड्रेनेज, जो पहला ब्रिटिश काल का ड्रेनेज बनाया हुआ था, वो सारा ड्रेनेज खत्म हो गया है। बिहार इज गोइंग टू बी अनदर स्टेट विथ ह्यूज ड्रग ट्रैफिकिंग। आई डोंट नो, आपको ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन मैं पूर्णिया से हूँ, और पूर्णिया जब जाता हूँ तो लोग मुझे बता रहे हैं कि पूर्णिया हैज़ बिकम अ कैपिटल ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। आई स्पोक टू द नार्कोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया, and he told me we don't have human resource to take care of that. We know that Pune has become drug capital of Bihar, of India. Everything is going to that direction now. So what will happen? क्या कर्पूरी जी का ये मॉडल कि गांव को आप रिवाइव कीजिए, गांव की इकोनॉमी को रिवाइव कीजिए, एज माओ यूज्ड टू से, लीव एग्रीकल्चर, डोंट लीव विलेजेस. Do we need to leave villages, or do we need to reconstitute, redesign villages? These are the questions that I have in mind. Maybe my questions are very vague and very scattered, but I think you have a lot of knowledge about that, and you can answer some of the questions. Thank you. You can have a second round of it now. Thank you. बहुत very thought-provoking intervention, sir. बहुत सारे सवाल आपने पूछे कि वो मॉडल सस्टेन क्यों कर पूरा. अब फर्स्ट पॉइंट यू सेड ना कि ही वाज अहेड ऑफ टाइम. आई कांट एग्री मोर. ही वाज अहेड ऑफ टाइम. अब आप देखिए कि अब सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का आप देखेंगे 67 से 62 में 3 प्रेसिडेंट रूल, 7 चीफ मिनिस्टर, 1 मिड टर्म पोल. अब उसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, 79 में सेकंड स्पर्ट में आते हैं 2 चीफ मिनिस्टर. अब 90 से लेकर के अब तक में 4 चीफ मिनिस्टर. ऑफ कोर्स दे हैव अराइव्ड इन हाउ. एंड आई ऑफन सेड कि जैसे कि आप लोग WWE देखते होंगे, रॉयल रंबर मैच, या फिर द लास्ट मैन स्टैंडिंग देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के लिए वो लास्ट मैन स्टैंडिंग अभी टिका हुआ है. चाहे वो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कहें, सोशल स्ट्रीम की पॉलिटिक्स कहें, किस फॉर्म में है वो जीवित है. कर्पूरी ठाकुर को के मॉडल को ऑफकोर्स लालू प्रसाद गेट्स क्रेडिट फॉर द सोशल एम्पावरमेंट के स्लोगन के लिए. उन्होंने पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं किया. जैसे पहलवान विद्यालय, चरवाहा विद्यालय, ये सब जो कंसेप्ट लाया, बिल्कुल हंसते हैं. दैट कुड हैव बीन अ वेरी गुड मॉडल प्रौढ़ शिक्षा का. ये हो सकता था, लेकिन उसके लिए एक डिवोटेड फंड होता, एक उसको प्लान करके करते. वो नहीं किया. जितनी पॉलिसीज आप देख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर की पॉलिसी को जो फॉलो किया है, खास करके फर्स्ट 10 ईयर्स में नीतीश कुमार ने जो किया है, जैसे फी वेवर की पॉलिटिक्स, ये स्कूल के फी वेवर के, अभी क्लास मास्टर्स तक का फी फ्री है. कर्पूरी ठाकुर जब फर्स्ट बार बने, वो खुद फी पे नहीं कर पाते थे. उनको पता था, उनके अपने पर्सनल एनेक्डोट्स थे, कैसे वो 2 रुपया वो मांगने जाते हैं लैंडलॉर्ड से, उनको 27 बाल्टी पानी से नहलवाना पड़ता है वो 2 रुपया के लिए. तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था. तो ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार ने अपने एक, जब वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उस चीज़ को पहली किताब में मैंने इसको नीतीश कुमार द सोशल इंजीनियर करके उसको डिस्क्राइब किया है. वो चीज़ें कर्पूरी ठाकुर की नर्सरी से उन्होंने हैविली ड्रॉ करके किया. प्रो पीपुल पॉलिसी को वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि इस ये पंचायती राज सिस्टम को का जो स्ट्रेंथनिंग किया है, वो भी कर्पूरी ठाकुर से उन्होंने सीखा है. बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, स्कूल यूनिफॉर्म, साइकिल यूनिफॉर्म, आप देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का आप पूरा जो आप देखते हैं, तो वो कम्प्लीटली कर्पूरी ठाकुर के मॉडल के से ही वो पब्लिक पॉलिसी में उन्होंने ड्रॉ किया है. लेकिन इवेंचुअली 10 के 2 टर्म के बाद इट बॉइल्ड ऑन टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकिंग. वहाँ फिर वो सेचुरेट हो जाता है. उसके बाद वी डू नॉट कम अप विथ विजन. और आप जो बोल रहे थे अर्बनाइजेशन के बारे में, मैं यही सोच रहा था कि गांव में से आंगन क्यों सिमट रहा है ना. मैं ऐसे सोच रहा था, चूंकि लिखता भी हूँ तो थोड़ी सी पोएट्री, तो उसमें वही सोच रहा था कि गांव को जो है ना, मतलब शहर गांव होना चाहता है, और गांव तो शहर होने के लिए आमादा है. वहाँ आप जाइए कि आप देखिएगा शहर के टाइप पे बने हुए हैं. अब तो फ्रिज व्रिज सब आ गया है, नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिसिटी सब दे दिया है, वो बेसिक हम लोगों को दे दिया है. मेरा 17 ईयर्स से 18 ईयर्स में बिहार में जर्नलिज्म कर रहा हूँ. एक्सप्रेस के साथ 16 साल हो गया, 2 साल टेलीग्राफ के साथ, टोटल 18 ईयर्स. पूरा नीतीश कुमार का पीरियड एक तरह से कहिए मैंने पूरी तरह से कवर किया. मेरा उनसे एक ही सवाल है, जो आपके सवाल का पार्सली आंसर करेगा, कि हमारे पास जो रीच एग्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, हम सर्टेन चिप्स क्यों खाएंगे, हमारे पास नालंदा चिप्स क्यों नहीं हो,
हमारा वो जो केला का चिप्स खाते हैं वो 80 रुपीज में 100 ग्राम क्यों खाएंगे? हाजीपुर क्यों नहीं हो? दरभंगा मखाना क्यों नहीं हो सकता है हमारे पास? इतनी इतनी वैरायटी है हमारे पास फूड प्रोसेसिंग एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री में। मैंने चिराग पासवान जब मंत्री बने, मैंने पूछा कि नाउ दैट यू हैव बिकम चीफ मिनिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? कि बिहार के प्लेटर लीची के लिए बहुत संभावना, फूड प्रोसेसिंग हम कहाँ से डिपेंड कर रहे हैं? हमारा एक भी टोमेटो केचप नहीं बन रहा है, इतना हमारा टोमेटो होता है, इतना इतना पोटैटो होता है, पूरा एक रेंज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी इंडस्ट्री 500 करोड़ की आएगी। अभी हाल फिलहाल मैंने ही स्टोरी की कि लास्ट 2 ईयर्स में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वी आर ग्लोटिंग ओवर दैट, दैट्स पीनट। अभी इतने सालों के बाद ताज वहाँ बिहार में आया है, तो वो कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे इन्वेस्टर के, अब आना चाहिए वो चीज़ें। लेकिन बहुत मुझे लगता है देर हो गई है कि 4 टर्म एक चीफ मिनिस्टर को मिलता है या किसी को मिलेगा, मैं किसी एक्स वाई का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये चीज़ें 2 टर्म के बाद ये स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो कर्पूरी ठाकुर का जो सोशल एम्पावरमेंट मॉडल को मैं मानता हूँ, डिस्पाइट द फ्लेजलिंग आइडियोलॉजिकल फ्लेजलिंग पॉलिटिक्स ऑफ नीतीश कुमार, उन्होंने बहुत एक्सटेंड तक किया। हिस्ट्री वुड बी काइंड टू हिम मे बी आफ्टर 20 ईयर्स, जब कोई जीवित रहता है यू सी दैट पर्सन विद इडियोसिंक्रेसीज एंड ऑल द फ्लिप साइड्स। लेकिन वो जब नहीं रहेंगे तो फिर आप जब कर्पूरी ठाकुर जब जीवित थे तो लोग कभी नहीं सोचे होंगे कि इतने बड़े पर्सनालिटी होंगे। वो उनका लोग यही बोलते थे कि क्या मतलब उनकी पॉलिटिक्स का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आप देखिए कि जो बीजेपी पॉलिटिक्स करती थी कि सर्टन एक कास्ट ग्रुप के लिए की पॉलिटिक्स करती थी, उनकी पॉलिटिक्स में कितना चेंज आता है। पॉलिटिक्स को रिबूट करते हैं। लेट 90s में कर्पूरी ठाकुर की तरफ ईबीसी पॉलिटिक्स की तरफ झुकाव होता है। उसका एक एनेक्डोट है, कैलाशपति मिश्र जो नंबर 2 हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर के चीफ मिनिस्टरशिप में 1977 में, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हुए, उनको पितृपुरुष बीजेपी बिहार बीजेपी का कहा जाता है। उनके पास मिलने गए थे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी और उनके सहयोगी नंद किशोर यादव मिलने गए थे कि हम लोग जो चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया जाए। बोले कि कौन कौन हु इज कर्पूरी ठाकुर, तुम्हारे पार्टी में कोई नेता नहीं है क्या? तो ये था, पूरा हिचक था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है एक्सेप्टेंस हो जाता है, वो कोऑप्ट करना शुरू हो जाता है और वो ईबीसी पॉलिटिक्स को आप पूरी तरह से कोऑप्ट। आप देखिएगा, मैं सोशलिस्ट पॉलिटिक्स और वो अगर मैं आप कहेंगे कि आप ये बांटें उसको, मैं 67 जब लोहिया ने वो तिलस्म तोड़ा कांग्रेस का, 77 जब जेपी का अराइवल होता है और नेशनल लेवल पर पोलिसिंग पॉलिटिक्स आती है, 1989 बीपी सिंह वाला पीरियड आता है। फिर मैं एक लंबे गैप के बाद एक और हो सकता है 2014 मांगता हूं, जबकि कोऑप्ट करने की बीजेपी ने पॉलिटिक्स, कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स को कोऑप्ट करने की कोशिश की। अब इन टर्म्स ऑफ सिंबोलिज्म है या उनके मॉडल को कितना इम्बाइब किया है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों से मुझे वो सीख मिलती थी कि कर्पूरी ठाकुर 67 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो जाते हैं तो लिफ्ट में देखते हैं कि ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा रहता है। वो कहते हैं कि ये किसने लिखवाया है, हटाओ उसको, और वो अलाउ करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। यशवंत सिन्हा ने अपनी किताब द रिलेंटलेस ने लिखा है, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे जब 77 में बनते हैं, कि वो जाते हैं कि एज चीफ मिनिस्टर मैं वो जब थे, मैं गया तो उनके घर में मेरे बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी। वो एम्बेरसमेंट फील हो रहा था कि उनकी पत्नी चाय बना रही है और बैठने के लिए भी नहीं कर रही क्योंकि कोई कुर्सी है ही नहीं। मैं सरप्राइज था कि ये आदमी कैसे हो सकता है। तो आई कैन ऑफकोर्स ही वाज एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, और उनके आइडियाज जो थे बहुत थॉट प्रोकिंग थे और बहुत ही उनको उनकी बौद्धिक क्षमता की बहुत कम चर्चा हुई, उनकी आइडिया की बहुत कम चर्चा हुई, उसका उनको ड्यू नहीं मिला। इतने वेल रेड पर्सन थे कि मैंने इनके कपिल देव सिंह के पुत्र अर्जुन सिंह जो हड्डी के बहुत बड़े डॉक्टर हुए पीएमसीएच के, और ये उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हुए। वो बहुत सारी कहानी उन्होंने बहुत सारे उनके फादर के साथ देखे हैं कि किस प्रकार वो पढ़ाई के प्रति उनका अनुराग था। एक बार कोई किताब थी जो उनको बहुत पसंद आई, तो बोला कि कपिल देव भाई ये किताब हम पढ़ेंगे। बोला कि ना तुम पचा लेगा किताब, तू रख लोगे किताब, यू विल स्टिल द बुक। हाँ, तो बोला कि नहीं, वो किताब दिन भर पढ़ के गए वहाँ से, उनके यहाँ किताब को फिनिश किया, तब शाम को गए, ये लगन था। और एक जो बराबर में बोलता हूँ, धर्मशास्त्र की कॉपी, लिमिटेड कॉपी आई थी, और प्रेम कुमार मनी जो अच्छे सोशलिस्ट लिटरेचर हैं, वो उन्होंने किताब को किस्त में लेने की बात कही थी। और जब वो एक नाटा सा आदमी आता है, एम्बेसडर कार से उतरता है और बहुत सारी किताबें लेता है, उसमें से धर्मशास्त्र ले जाता है। तो लगा, उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रेमिका को कोई हरण करके ले जाया जा रहा है। तो ये पढ़ने वाली आदत मुझे लगता है कि वो उस चीज़ के उनके आइडियाज़ के लिए, उनकी ये सारी जो बातें आई, जो छोटी छोटी चीज़ें, मैं आप छोटी सी बात कर रहा हूँ कि जब दुल्हन घाट पार करते थे तो घाट का टैक्स लगता था, उसका उन्होंने विरोध किया कि ये घाट टैक्स क्या होता है, नदी पार कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने वो रिलैक्स किया।
ओल्ड एज पेंशन, जब वो चुनाव जीतते थे हर एक बार उनकी माँ 25-25 पैसे देती थी पिताजी, एक बार पिताजी के पास माँ ने दिया, अब पिताजी बाहर निकल गए, उनके पास थे ही नहीं। दिस इज वेयर ही गॉट द आइडिया ऑफ ओल्ड एज पेंशन, अब बिना विक्टिम कार्ड के लिए हुए। तो ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने की। मुझे लगता है कि सर जो कोलिशन पॉलिटिक्स जो है ना पूरी तरह से फॉर्म नहीं किया था, बहुत ही कंफ्यूजन के स्टेट में था, किसी को फुल टर्म नहीं मिला। आपकी बिहार की पॉलिटिक्स में देखिएगा आप, बहुत सरप्राइज होगा, हम लोग बहुत करीबी से देखते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद 5 ईयर टर्म किसको मिला सर? लालू जी को मिला, राबड़ी जी को मिला, उसके बाद नीतीश कुमार को मिला, पूरा गैप। डॉक्टर श्री कृष्ण, कांग्रेस की पॉलिटिक्स लिखी जाएगी अगर कभी, बिफोर श्री कृष्ण सिंह आफ्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट गैप आप देखिए क्या, 80 से 90 के बीच में म्यूजिकल चेयर, सब 5-6 चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद जो 67 के बाद जो आते हैं तो उसके बाद केदार पांडे बनते हैं, फिर अब्दुल गफूर बनते हैं, फिर जगन्नाथ मिश्रा बनते हैं, फिर वो इमरजेंसी आती है। इस थोड़ा सा मैं सेकंड राउंड में भूल नहीं जाऊँ, इमरजेंसी का सर जिक्र कर रहे थे। हम लोग इमरजेंसी की बात करते हैं तो स्टूडेंट लीडर, बड़ा रोमांटिसिज्म लगता है कि बड़े स्टूडेंट लीडर की पौध निकली, लालू जी, नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी, अश्विनी कुमार चौबे, ब्ला ब्ला ब्ला, सब ये सब नेता है। कर्पूरी ठाकुर ने जो मोबिलाइज किया है उस उनका कंट्रीब्यूशन की बहुत कम चर्चा होती है। नॉट जस्ट कि नेपाल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूरा साउथ वो घूमते रह गए और पूरा क्राउड को मोबिलाइज किया उन्होंने, पर्चा बांटा और छुप करके डिफरेंट वेश बदल के क्वेश्चंस ले सकते हैं आप। या वेश बदल। मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि अब थर्ड देयर शुड नॉट बी थर्ड No, राउंड। they should have हाँ, questions. मैं हम जिसको रैप अप कर रहा हूँ अब, चूंकि आप कोटा पॉलिटिक्स में बोल चुके हैं तो उसको मैं ड्वेल नहीं करूंगा। मैं इस कोटा पॉलिटिक्स में सिर्फ यही ऐड करना चाह रहा हूँ, कोटा पॉलिटिक्स में भी अपने प्राइम मिनिस्टर के विरोध करके वो गए, अपोस्ट मोरारजी देसाई। 3 नवंबर 1978 प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आते हैं गांधी मैदान में, लेबर लेक्चर करते हैं और थोड़ा एंटी रिजर्वेशन बात बोलते हैं। उनको तकलीफ होती है कि हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, लौट के आते हैं, इन प्रिंसिपल उसी दिन आता है। उसके बाद और ऑरिजिनल आइडिया था 12 और 8% का, बाद में फिर कंप्रोमाइज होकर के 12 ईबीसी को, 8 ओबीसी को, 3 वुमेन को और 3 ईडब्ल्यूएच जिसको आप बोलते हैं। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट वहां से आया। और उसके बाद 80 पोस्ट 80 हाउ ही वाज रेलीगेटेड टू एन ईबीसी पॉलिटिशियन, जो समथिंग इन लाइफ में, जिसको कि चंद्रशेखर जी ने नायक कहा था, वो अचानक ईबीसी कैसे बन जाता है। 1987 का दलील चक भगोरा मैसेकर होता है औरंगाबाद का, वहाँ कोने में खड़े हैं और पिटते पिटते वहाँ से बचते हैं, एक फोटोग्राफर उनको बचा के वहाँ ले जाता है। ये जिल्लत कभी नहीं उन्होंने वो झेली। तब तक एक ओबीसी और खास करके यादव पॉलिटिक्स का एरावल पूरी तरह से हो जाता है और ये मार्जिनलाइज होना शुरू हो जाते हैं। और जो उनको हटाने की बात इन्होंने कही और कहीं ना कहीं उसका दंश था, उसके कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो उनके पर्सनल वाले पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा, लास्ट चैप्टर में आप लोग खुद पढ़िए किताब, सारी बात बताने के लिए नहीं है। मैंने मॉडर्न ऑडियंस के लिए, अभी करंट के ऑडियंस के लिए चारों चीफ मिनिस्टर का एक कंपैरिजन भी डाला है कि आप कंपेयर कर सकते हैं कर्पूरी ठाकुर एंड 3 चीफ मिनिस्टर। मैंने वर्सेस नहीं किया है, तो उसमें आपको समझ में लगेगा कि किसने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की, नीतीश कुमार का डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कहाँ से आता है, सोशल इंजीनियरिंग कहाँ से आता है, लालू प्रसाद का सोशल एम्पावरमेंट का थ्योरी क्यों कहाँ से आता है। तो वो एक गुड कंपैरिजन है, एक एनालिसिस होगा। और उसको मैंने ओपन रेट, जो कर्पूरी ठाकुर प्रो पीपल पॉलिसी कहा करते थे, हाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। तो आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। Thank you. You can take questions again. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों ने बहुत ही विस्तार से बिहार की राजनीति सन 47 से पहले और उसके बाद 2024 तक की राजनीति को रखा, समाजवादी धारा को रखा हुआ, अभी बिहार विकसित क्यों नहीं है उसके बारे में बात रखा, क्या कमियां रह गई हैं। अब हम सीधा सवाल जवाब पे आते हैं, अगर हमारे साथियों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ सवाल पूछने में पाबंदी नहीं है। क्या है? या अगर माइक जा सकती है तो ले जाइए उनके पास, यहीं आ जाइए। या यहीं आ जाइए, आ पूछिए। जाइए आप लोग। और चेहरा भी देख लेंगे, वैसे भी इसके पीछे कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है आप ठीक से, ये सामने रोशनी हम लोग को है ना, और फिर आप रिकॉर्ड भी हो जाएंगे यहाँ पे। आवाज ही आइए, पहचान है। आवाज़ अच्छी नहीं है। ओह, अच्छा ठीक है, चलिए यहीं से बोलिए। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ सर, और मुझे लगता है कि आज के दौर में जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़ रहा है, वैसी स्थितियों में जो मिसिंग पॉइंट खास करके सोशल जस्टिस का, उसकी तरफ कर्पूरी ठाकुर 78 में और 78 ऑनवर्ड्स जो उन्होंने
78 ऑनवर्ड जो उन्होंने शुरू किया था, तब से लेके अब तक वो पर्दा अभी तक उठा नहीं। मुझे लगता है कि असली खेल तब होगा जब उस पर्दे को हटाया जाएगा और बाकी जो सीन क्रिएट किए गए हैं वो मंच पे आएगा। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उसमें जब सांप्रदायिकता आज़ादी के बाद देश में फल फूल रही थी और तमाम तरीके के उठापटक चल रहे थे, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, तो उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग टूल्स अपनाए जा रहे थे, जिसमें एक ट्रेडिशनल था और दूसरा एक जो अल्टरनेटिव वे ऑफ पॉलिटिक्स या अल्टरनेटिव थॉट ऑफ क्या कहते हैं कि नैरेटिव्स जो थे। तो कर्पूरी ठाकुर का जो आरक्षण आता है तो आरक्षण ने सांप्रदायिकता को भी समान रूप से ध्वस्त करता है। सामाजिक न्याय की जो गलियारे हैं, पहले तो केवल वो ये समझिए कि हाईवे पे चल रहा होता है, वो गलियों में जाता है, अलग अलग डॉट कनेक्ट करता है, फिर उससे एम्पावरमेंट आता है। और कहीं ना कहीं वहाँ बिहार के संदर्भ में यदि देखा जाए तो वहाँ के लोगों की जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, जो तमाम जाति में पीसते हुए अलग अलग तरीके के गरीबी में पीसते हुए जो लोग थे, उनको लगता है कि हाँ अब डेमोक्रेसी इसे ही कहते हैं। शायद कहने का मतलब यह है कि नौकरी में उनको पार्टिसिपेशन मिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो EWS का भी कंसेप्ट की बात चल रही जो आपने कहा, वो वहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। पिछले 30-35 साल से मुझे लगता है कि कर्पूरी ठाकुर की बोई गई जो बीज थी, उसी आधार पे 35 साल तक वहाँ की सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। कहने के लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन लोग जाके वहाँ कैंप किए और क्या किया, फिर भी कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग बिहार की राजनीति या फिर रिफॉर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग इन एक्सपेरिमेंटल टूल या एक्सपेरिमेंट किए गए जो राजनीतिक लाइन है, उससे क्यों अपने आप को बच के रखना चाहते हैं? क्या उनकी नीयत पे सवाल है या फिर ये देश अभी उसके लिए तैयार नहीं है? केवल सामाजिक न्याय और संविधान बचाओ एक खोखला बात है। एक दूसरी चीज मुझे लगता है कि ये सवाल बड़ा हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि मुस्लिमों के अंदर की जो जाति का सवाल है, सबसे पहले बिहार एक स्टेट बनता है जो उसको न केवल संवैधानिक रूप से टैकल करके उनको हिस्सेदारी देता है, बल्कि वो एक ऐसा मौका देता है जिससे कि वो लोग राजनीतिक महत्व में भी जाके और अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गुलाम सवर साहब त्रिपुरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में थे, जो समान रूप से समाज की भी बात करते हैं और उर्दू की भी बात करते हैं और तमाम तरीके के जो उनकी मजहब है या उनकी जो अपनी रवायतें हैं उसको लेकर बात करते हैं। और ऐसे और भी कई सारे नाम हैं जिसको गिनाया जा सकता है। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम के अंदर की जात पात और उनके अंदर की जो लोकेशन है अलग अलग मार्जिनल, उस पर बात करने का मतलब है कि ये केवल मोदी जी द्वारा दिया गया है या अली अनवर द्वारा दिया गया है। मैं चाहूँगा कि इस पर भी थोड़ा बातचीत किया जाए, क्योंकि JNU जैसे एक सेकुलर कैंपस में ये एक डिबेट ही न बने, बल्कि लोगों के आँख से पर्दा भी हटे कि कोई चीज़ें एकाएक नहीं हुई है। इसके पीछे बहुत लंबी एक 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 कहते हैं कि एफर्ट रहा है, चाहे पॉलिटिशियन हो या जो भी इंटेलेक्चुअल्स रहे हों। तो मैं इन 2-3 जो मुख्य बिंदु है उस तरफ मैं आप दोनों लोगों से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा उधर प्रकाश डालें। और ले लें क्वेश्चन 3-4 एक साथ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका खाने का भी टाइम हो जाएगा 7:30 बजे। हाँ, यहाँ एक मेस का चक्कर है ना, तो 7:30 तक खत्म करना चाहिए। ये मुझे कल मिल चुके हैं। अच्छा, सर मेरा नाम नीरज है, मैं PhD स्टूडेंट हूँ CSP में। सर मेरा एक सवाल है, चूँकि कोटा पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, तो कर्पूरी ठाकुर शुरू में इस फेवर में नहीं थे कि जो EWS रिजर्वेशन था वो मिले। वो पूरी तरह चाहते थे कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसे रिजर्वेशन मिले। फिर बाद में कंटेस्टेशन होता है, अलग अलग फॉर्मूले आते हैं और फिर बाद में सहमति यही बनती है कि जिसमें 3% EWS को मिले और 3% वीमेन को भी दिया जाए। तो क्या एक यह मेजर रीजन था जो कोटा पॉलिटिक्स के बाद वो मोबिलाइजेशन, काउंटर मोबिलाइजेशन होता है, जिसके बाद से उनका पॉलिटिकल डिक्लाइन होते चला गया, या क्या कारण उसके बाद से फिर एक ही बार 19 में होता है जब बैकवर्ड